नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा का विषय लेकर आए हैं। एक शब्द हम बहुत जनरली बहुत ज्यादा यूज होता है, वह है सत्य सनातन। बहुत से लोग इस शब्द को अलग अलग रूप में प्रयोग करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सत्य सनातन जो शब्द है वह एक धार्मिक शब्द है और इसको वैदिक धर्म से या पुराने कल्चर से जोड़कर देखा जाए, लेकिन इसका अपभ्रंश जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वह थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो गया है, थोड़ा सा बिगड़ गया है। अगर हम लिटरेचर पढ़ें, उससे पता चलता है कि यह शब्द सत्य सनातन, यह जो शब्द है, यह पाली लैंग्वेज का हिंदी में अपभ्रंश शब्द। सनातन जो शब्द है, इसका मीनिंग जनरली लेते हैं बहुत पुराना, आदि, जब से सृष्टि शुरू हुई है वह है। और सत्य का मतलब ट्रुथ है, मतलब जो बहुत पुराना समय से मान्य सच्चाई है, सच है, वही सत्य सनातन है। लेकिन इसको बहुत से लोग दूसरे धर्म या धर्म से रिलेट करके उससे जोड़कर इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज हम इसी शब्द के ऊपर अपनी चर्चा शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि सनातन शब्द का जब हम एनालिसिस करते हैं तो यह शब्द पाली के षडायतन शब्द का अपभ्रंश हिंदी में है, क्योंकि सनातन शब्द हिंदी का शब्द है और हिंदी लैंग्वेज की आयु बहुत ज्यादा नहीं है। संस्कृत के बाद हिंदी का विकास हुआ, तो सनातन शब्द हिंदी में जो आया है वह बेसिकली बाद में अपभ्रंश होकर के पाली लैंग्वेज का षड आयतन का मतलब है, षड का मतलब होता है छह, आयतन का मीनिंग है इंद्रिय, मतलब सिक्स सेंस। जो डिस्क्रिप्शन हुआ है बौद्ध धर्म के अंदर, सिक्स आयतन या षड आयतन जो शब्द था, जो ओरिजिनल शब्द था, उसी को कन्वर्ट करके सनातन धर्म या सनातन शब्द का विकास। तो अगर ये सिक्स सेंस ऑर्गन्स या सिक्स सेंसेस और सिक्स सेंस ऑब्जेक्ट्स, इस सेंस में अगर हम बात करते हैं तो हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस शब्द की उत्पत्ति बौद्ध दर्शन में सबसे पहले आई। और जब हम सनातन की बात करते हैं तो सनातन का मतलब आदि है। तो इसमें एक तर्क दिया जाता है कि अगर बौद्ध धर्म से इस शब्द का संबंध है तो फिर ये सनातन कैसे हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म तो ईसा से थोड़ा सा ही पहले, 300-400 साल पहले गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापित हुआ। तो ये आदि कैसे हो सकता है? तो इसको प्रूफ करने के लिए जब हम लिटरेचर में रिसर्च करते हैं तो एक ग्रंथ मिलता है जो म्यांमार का ग्रंथ है, और जो म्यांमार की सरकार ने उसको पब्लिश किया है, और वह एक ब्रिटिश स्कॉलर के द्वारा इंग्लिश में उसका अनुवाद किया गया है, और वह अनुवाद अवेलेबल है। गूगल्स पे कोई भी उसको सर्च करके देख सकता है। उस ग्रंथ का नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ बुद्धा। क्रॉनिकल्स ऑफ बुद्धा, यह ग्रंथ बताता है कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक नहीं है, वह भी एक चैन है बुद्धिस्ट विचारों की, एक विचारधारा है जो आदिकाल से चली आई है। और गौतम बुद्ध उस विचारधारा के अंतिम गुरु, अंतिम दार्शनिक हुए। उससे पहले वह ग्रंथ डिस्क्रिप्शन देता है कि 28 बुद्ध गौतम बुद्ध से पहले जन्म ले चुके, और उन 28 बुद्धों का विवरण उस ग्रंथ में लिखित है। और विवरण इतना डिटेल में है कि उन गौतम बुद्ध पारिवारिक विवरण, उनके सिद्धांत, उनकी एनलाइटमेंट का तरीका, उनकी पावर्स और उनका आयु, यह सब उसमें इंगित किया गया है। तो मैं उसी ग्रंथ के आधार पर यह आपके सामने रख रहा हूं कि वो कौन बुद्धा हैं, उनके नाम क्या हैं और उनके दार्शनिक विचार क्या थे, उनकी विचारधारा। तो अगर हम बात करें 28 बुद्धास की, उनमें से पहले 3 बुद्धास जो हैं उनका ज्यादा डिस्क्रिप्शंस क्रॉनिकल्स ऑफ बुद्धा में भी अवेलेबल नहीं है, और उन्होंने लिखा है कि इसका विवरण नहीं है, इसलिए सिर्फ नाम उनके का प्रूफ मिलता है, बाकी विवरण उनके नहीं मिलते हैं। और वो 3 जो बुद्धा हैं वो स्टार्ट होते हैं, शुरुआत होती है तनंकारा बुद्धा। पहला बुद्धा का नाम तनंकारा, इनका बाकी डिटेल नहीं। दूसरे बुद्धा हैं मेधांकारा बुद्धा, इनका भी डिटेल नहीं। और तीसरे बुद्धा, बहुत महत्वपूर्ण बुद्धा जिनका नाम है, वो है संक्रांकारा।
शंकरांकारा बुद्धा, इनका भी कोई डिटेल नहीं। सवाल आता है शंकरांकारा बुद्धा क्या आज के शंकर तो नहीं है? अभी रिसर्च नहीं हुआ, इससे मिलके कुछ रिसर्च होता है तो सिंधु घाटी की सभ्यता में कुछ शिवलिंग के आकार के छोटे छोटे स्तूप मिले हैं। उन स्तूपों से अगर हम लिंक करके देखें तो शायद कुछ शंकरांकारा बुद्धा और सिंधु घाटी की सभ्यता का लिंक कुछ जुड़ सकता है। चौथे जो बुद्धा हुए हैं उनका नाम था दीपंकार बुद्धा। दीपंकार बुद्धा, दीपंकार बुद्धा को जो एनलाइटमेंट हुआ वह भी पिपली नाम के एक वृक्ष से हुआ। पिपली जो शायद पीपल ही हो सकता है। और इनके जो सिद्धांत थे वह थे लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग, मतलब दुखों से छुटकारा। इनका जो तो दुखों से छुटकारा पाना एक आदि प्रिंसिपल है। दार्शनिक विषयों के आधार पर अगर हम इसका विवरण एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो दुखों से छुटकारा ही मुख्य बिंदु पाया गया है जब हम दीपंकार बुद्धा। पांचवें कौंडान्ना, कौंडान्य भी कहते हैं, कौंडना भी कहते हैं, ये पांचवें नाम के बुद्धा हैं। और इनका जो दार्शनिक विचारधारा थी, इनका जो दर्शन था वह है आनापानसति मेडिटेशन, जो गौतम बुद्धा ने भी उसका अनुसरण किया है। आनापानसति मेडिटेशन और पत्तिका समुत्पादा, जिसको हम डिपेंडेंट ओरिजिनेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं, यही सेम सिद्धांत को गौतम बुद्ध ने भी पुनः प्रतिपादित किया है। तो पत्तिका समुत्पादा यानी कि डिपेंडेंट ओरिजिनेशन और आनापानसति मेडिटेशन, ये दो चीजें उनके दर्शन का हिस्सा रही हैं। और छठे बुद्धा का जो नाम उस क्रॉनिकल ऑफ बुद्धा के ग्रंथ में लिखा है वह है मंगला बुद्धा। मंगला बुद्धा यहाँ से जो स्टार्ट होता है, ये उत्तारा सिटी में पैदा हुए हैं। उत्तारा सिटी, ये उत्तारा सिटी का विश्लेषण नहीं है कि ये कहां पर था। और इनको जो एनलाइटमेंट मिला है वो नागा ट्रीज के नीचे बैठकर जो तपस्या किया गया या जो मेडिटेशन किया इन्होंने, नागा ट्री, नागा ट्रीज का नाम आ रहा है, इसका मतलब नाग वंश से इन बुद्धा का जरूर कोई संबंध होगा। इनके पास जो स्पेशल पावर है वो ये है कि ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन, एक आदमी की नेचर को, उसके मन को ये आइडेंटिफाई कर सकते थे। और तीसरा दर्शन का इनका हिस्सा वही रहा है, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, यानी कि पत्तिका समुत्पाद। तो मंगला बुद्धा से नागा वंश से रिलेटेड बुद्धों का शुरुआत हम कह सकते हैं। सेवेंथ बुद्धा सुमन बुद्धा के नाम से जाने जाते हैं। ये मिथिला सिटी में ये इनका जन्म हुआ है। ये भी नागा ट्रीज के नीचे ही इनको एनलाइटमेंट मिला। और इनका जो नोबल प्रिंसिपल, ये दार्शनिक प्रिंसिपल था, वो था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमनीसाइंस। ओमनीसाइंस, इनका दर्शन साइंस के आधार पर लिया गया। उन्होंने कहा एवरीवेयर इज द साइंस, विज्ञान ही इस जगत का बेसिस है। और इन्होंने फोर नोबल ट्रुथ, माइंडफुलनेस, सतीपत्थाना, एनालिटिकल नॉलेज और साइकी पावर, ये सब चीजों पर इन्होंने काम किया और इन्होंने अपना दर्शन स्थापित किया। तो ओमनी साइंस यहां से स्टार्ट हुआ है। शायद सुमन बुद्धा ने ही सबसे पहले विज्ञान की बात की होगी। तो ओमनी साइंस के नाम से ये ट्रांसलेशन है, पाली का वर्ड कुछ और रहा होगा, ये ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया तो ओमनी साइंस वर्ड्स दिया गया। उसके बाद आता है 8वें नंबर पे जो है रेवता बुद्धा। रेवता बुद्धा का नाम आया, ये भी नागा ट्री के नीचे ही एनलाइटमेंट हुआ इनको। और इन्होंने जो अपना दर्शन स्थापित किया वह था डेथलेसनेस। इन्होंने कहा मृत्यु नहीं है, मृत्यु कहीं नहीं है, बस ट्रांसफॉर्मेशन है। 10-fold विजडम, सफरिंग, अनसब्सटेंशियलिटी। अनसब्सटेंशियलिटी मतलब कुछ भी सब्सटेंस नहीं है, कोई मैटर नहीं है, सब वेव्स है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत था उस आदिकाल में जब रेवता बुद्धा ने ये कहा होगा, तो कितना सोच विचार करके इन्होंने ये कहा होगा। और रेवता बुद्धा को 7 मंथ
का समय लगा मेडिटेट करने में और ये सब प्रिंसिपल को स्थापित करने में। 7 में सोबिता बुद्धा 9 नंबर के बुद्धा हैं। वह भी नागा ट्री के नीचे बैठकर ही उन्होंने मेडिटेशन करके एनलाइटमेंट हुआ। और फोर्थ जना सिद्धांत है जो गौतम बुद्ध ने भी इसको माना है, आनापान भावना, आनापान सती या आनापान भावना या मेडिटेशन शायद वही हो। तो ये दो चीजों को इन्होंने फोकस किया। अनुमादासी बुद्धा 10 नंबर के बुद्धा हैं। ये अर्जुन ट्री के नीचे, अर्जुन का जो पेड़ होता है उसके नीचे बैठे 10 मंथ तक तपस्या किया या मेडिटेशन किया। 10 फोल्ड जो नॉलेज है उसको स्थापित किया। 11वें नंबर के जो बुद्धा हैं महापदुमा बुद्धा। महापदुमा बुद्धा ये कैंपका सिटी है। ये कहाँ है हमें इसका विवरण नहीं है। कैंपका सिटी हो सकता है अब सिटी का नाम बदल गए हो। कैंपका सिटी में जन्म हुआ। सोना बुद्धि ट्री, ये सोना बुद्धि ट्री है। इसका अभी कौन सा ट्री होगा पता नहीं। 8 मंथ तक मेडिटेट किए और ये पहले वो बुद्धा थे पदुमा बुद्धा। पद्म का मतलब भी होता है तेज, मतलब गति, जिसके पास बहुत तेज गति है। कहते हैं ना इसके पैर में पद्म है। हम सुनते थे पहले जब बच्चे थे, तो जब हम भागे रहते हैं बहुत तेज इधर उधर दौड़ते रहते हैं तो पेरेंट्स कहते थे इसके पैर में तो पद्म लग गया है। तो ये महापद्म बुद्धा इनका नाम है। और इन्होंने जो एरियल जर्नी, मतलब हवा में चलने की विद्या, एरियल जर्नी, इसके अलावा अटेनमेंट ऑफ सेजेशन ऑफ पति मोक्षा, मतलब मोक्षा का कहते हैं, ये पाली का वर्ड है मोक्षा। अटेनमेंट ऑफ मोक्षा, मोक्ष का प्राप्ति कैसे हो वो इन्होंने बात किया। और एरियल जर्नी कैसे किया होगा, लेकिन ये बुक में, इस ग्रंथ में लिखा है कि ये बुद्धा एरियल जर्नी, हवा में मूवमेंट कर सकते। 12वां बुद्धा है नारदा बुद्धा। नारदा नाम के बुद्धा हैं। सोना ट्री के नीचे ही इनको भी एनलाइटमेंट हुआ। और इनका जो प्रिंसिपल था, जो इनकी जो दर्शन था, वह भी कंडीशनड ओरिजिनेशन, पति का समुत्पाद, उसी सिद्धांत को इन्होंने पुनः स्टैब्लिश किया। और इनको जो एनलाइटमेंट है वो केवल 7th डे, 7 दिन के अंदर ही इनको प्रतीक के समुत्पाद का जो नियम है नेचर का वो समझ आ गया। पद्मोतारा बुद्धा 13वें, जो इस क्रोनोलॉजी में 13 नंबर पर आते हैं, वो पद्मोतारा बुद्धा। पद्मोतारा बुद्धा सलाला ट्री है, कोई साल का ट्री हो सकता है हिंदी में अगर हम बात करें, साल का जो ट्री होता है सलाला ट्री, उसके नीचे इनको एनलाइटमेंट हो गया 7 डेज के मेडिटेशन के बाद। और ये भी एरियल जर्नी कर पाते थे। इन्होंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने दर्शन में रखे हैं वो सील, समाधि, पन्ना और खंती, ये सब कुछ, ये सारे पाली के वर्ड हैं। इनका सही से मीनिंग भी अभी हम नहीं दे सकते हैं। सील का मतलब तो समझते हैं, समाधि का मतलब भी मेडिटेशन, पन्ना और खांति, इसका मीनिंग अभी देखना। 14 नंबर पे सुमेधा बुद्धा आते। सुमेधा बुद्धा, तो सुमेधा बुद्धा जो थे वो महानिपात ट्री है, उनके नीचे 15 दिन का मेडिटेशन किए होंगे। 4 नोबल ट्रूथ, ये 2 चीजों को उन्होंने फोकस किया। इसी तरीके से 15 नंबर पे सुजाता बुद्धा का नाम आता है। सुजाता बुद्धा ने भी बॉम्बू ट्री, जो बांस होते हैं, बॉम्बू ट्री के नीचे बैठकर 9 मंथ तक मेडिटेट किया। और फिर उन्होंने भी वही चीजों को बताया जो पहले बुद्धा बताए थे, कंडीशनड ओरिजिनेशन एंड धम्म का पवत। 16 नंबर पे पियादसी बुद्धा, कुकुधा ट्री के नीचे बैठकर 6 मंथ तक मेडिटेट किए। और इन्होंने ओमनीसेंस साइंस और धम्म चक पवतन, यही 2 सिद्धांतों पर फोकस किया और उन्हीं को टीच किया। 17 नंबर अथादसी बुद्धा ने भी कैंपका ट्री के नीचे बैठकर मेडिटेट किया 8 मंथ तक। और धम्म का पवर्तन, धम्मदसी बुद्धा 18वें बुद्धा, धम्मदसी, इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं मिलता है, फिर भी इतना ही डिटेल है कि विराजा सुदर्शन इनके पिता का नाम है। बिम्बी जाला ट्री के बीच नीचे बैठकर इनको एनलाइटमेंट हुआ। सिद्धता बुद्धा, सिद्धता बुद्धा आए हैं और कनिका ट्री के नीचे बैठकर इनको एनलाइटमेंट हुआ।
10 मंथ तक मेडिटेट करने के बाद डेथलेसनेस सिद्धांत को इन्होंने पुनः प्रतिपादित। 20 नंबर पे आते हैं तिस्सा बुद्धा। तिस्सा बुद्धा ने आसन्न ट्री है उसके नीचे बैठकर 8 मंथ तक मेडिटेट किया और उन्होंने पुनः धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्ता को पुनः स्थापित किया। 21 नंबर पर पुस्सा बुद्धा आते हैं। इनका जो इनलाइटमेंट है वो अमंडा ट्री के नीचे 6 मंथ तक इन्होंने मेडिटेट किया और इन्होंने धम्मा विस्मया यानी कि फ्रूशन यानी कि धम्म का प्रवर्तन, एक तरीके से वही सिद्धांत बार बार आ रहा है, वो कॉमन सिद्धांत है जो सब लोगों ने स्टैब्लिश किया। विपस्सी बुद्धा के बारे में काफी डिटेल में लिखा गया है और ये नागा किंग्स जो थे वो इनके अनुयायी थे। इसका मतलब ये हुआ कि 22 बुद्धा मतलब इनिशियल बुद्धा से लेकर के और 22वें बुद्धा तक नागा वंश के राजाओं ने सभी बुद्ध जितने भी हुए उनको सुरक्षा प्रदान की होगी, क्योंकि 22वें बुद्ध पे भी नागा किंग की सपोर्ट का विवरण होता है। वो जो ट्री है जिसके नीचे इन्होंने मेडिटेट किया वो था पताली ट्री, 8 मंथ तक मेडिटेट किया और धम्मकप्पा प्रवर्तन सुत्ता और ओवर द पति मोक्षा यानी कि मोक्ष के सिद्धांत को इन्होंने भी प्रतिपादित किया। 23 नंबर पे आते हैं सिक्खी बुद्धा जो है वो पुंदारिका ट्री के नीचे बैठे 8 मंथ, फिर से उन्होंने भी धम्म का प्रवर्तन सिद्धांत को बल दिया, उसी को स्थापित किया। 24 नंबर विशाभी बुद्धा महासाला ट्री के नीचे बैठे 6 मंथ तक इन्होंने मेडिटेट किया, फिर से धम्म का प्रवर्तन सुत्ता और पतिमोखा सिद्धांत को पुनः स्थापित। कुसंदा बुद्धा, कुकुसंद भी बोलते हैं इसको, कुकुसंदा या कुसंदा। कुकुसंदा का विवरण है सिरिसी ट्री, सिरस का जो ट्री होता है सिरस, उसके नीचे बैठे मेडिटेट किया 6 मंथ तक और इन्होंने जो स्थापित किया वह था 4 नोबल ट्रुथ, जो गौतम बुद्धा ने भी उस ट्रुथ पर बल दिया है। तो धम्म प्रवर्तन सूत्र यानी कि धम्म परिवर्तन जिसके जो सूत्र हैं उनको स्थापित फिर से किया। 26 नंबर पे आता कोनागमन बुद्धा, इनका विवरण तो बहुत मिलता है। कोनागमन उदम्बरा ट्री इनका एनलाइटमेंट ट्री है, 6 मंथ तक मेडिटेट किए और इन्होंने भी ओवदा प्रतिमोखा सिद्धांत को सपोर्ट किया। 27 नंबर पे आते हैं कश्यपा बुद्धा, जिसको कश्यप के नाम से भी जाना गया है। निगरोधी ट्री है, उसके नीचे इन्होंने केवल 7 दिन मेडिटेट किया और इन्होंने भी पतिमोक्ष सिद्धांत को स्थापित। और इस तरीके से चलते चलते इस यात्रा में 28 नंबर पर हमारे गौतम बुद्ध आते हैं और गौतम बुद्धा ने भी पीपल ट्री के नीचे बैठकर 6 साल तक मेडिटेशन किया। इसमें एक ही चीज नया है कि सभी बुद्धा 6 मंथ 7 डेज 10 मंथ्स इस पीरियड को, इतना पीरियड उनको लगा कोई भी अपने दर्शनों को अपने सिद्धांतों को स्थापित करने में, लेकिन बुद्धा को 6 साल लगे। तो इसी से समझ आता है कि बुद्धा ने कितना गहन अध्ययन किया होगा। और उसके बाद उन्होंने जो 4 नोबल ट्रुथ, अष्टांगिक मार्ग और डिपेंडेंट ओरिजिनेशन और षडायतन, जिससे हमने शुरू किया था ये चर्चा, षडायतन 6 इंद्रिय सिद्धांत, इसको इतना डिटेल में स्थापित किया कि जो आज तक चला आ रहा है। तो इस परिचर्चा का जो मुख्य उद्देश्य था मेरा वो यह था कि सत्य सनातन जो शब्द है वो कहीं बौद्धिक संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द है और जिस संस्कृति में 28 धर्म गुरु रहे हो और जिनका अगर एक धर्म गुरु नॉर्मल अपनी एज 60 या 70 साल के लिए भी जीवित रहा हो, तो 28 बुद्धा का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो सिंधु घाटी की सभ्यता से आगे पहुंच, यानी कि 6000 साल, 5000 साल, 5500 साल के आसपास का। तब से बौद्धिक दर्शन की स्थापना और बौद्धिक दार्शनिक गुरुओं और दार्शनिकों ने इन सिद्धांतों को प्रतिपादित करना शुरू कर दिया था। तो इससे समझ आता है कि बौद्ध एक धर्म नहीं है, एक धर्म नहीं है, ये एक कल्चर है और जिस कल्चर को हम सत्य सनातन के नाम से जानते हैं वह बौद्धिक कल्चर ही है, क्योंकि बौद्धिक सिद्धांतों के आधार पर ही यह नाम भी आया है, यह शब्द भी आया है।
और अगर हम बात करें कि बौद्धिक लिटरेचर पाली लैंग्वेज में षडायतन नाम षडायतन का जो वर्ड है, षडायतन, षड मतलब 6, आयतन मतलब इंद्रिय, ये जो सिद्धांत स्थापित किया उसी को आज हम हिंदी में पौराणिकता से जोड़कर उसको समझ रहे हैं, जो सही नहीं है। तो सत्य का मतलब ट्रुथ, ट्रुथ का मीनिंग आया जब सिद्धांतों में सभी बुद्धा ने ओमनी साइंस, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, ये शब्दों का इस्तेमाल किया है और उनको प्रतिपादित किया है। तो ओमनी साइंस का मतलब ट्रुथनेस, तो ट्रुथनेस आई है बौद्धिक धर्म दर्शन से। और ट्रुथ कहाँ से स्थापित हुआ? जब सनातन से स्थापित हुआ, षडायतन से स्थापित हुआ। और इंद्रिय जो है वो बेसिस है अपने कॉन्शियसनेस का, हर चीज का इंद्रियों से ही संबंध है और वही कॉन्शियसनेस को डेवलप करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो चर्चा का निर्णय या हम कहें कि कंक्लूजन ये है कि षडायतन या सत्य सनातन को जब भी हम लेते हैं तो वह किसी वैदिक कल्चर से नहीं या किसी पौराणिक धर्म से नहीं, बल्कि वह साफ साफ नजर आता है कि यह बौद्धिक दर्शन से जुड़ा हुआ शब्द है। तो सत्य सनातन जितने भी हमारे पूर्वजों ने, चाहे गुरु रैदास रहे हों, कबीर रहे हों, उन्होंने साफ साफ अपने लिटरेचर में कहा कि मैं सत्य सनातन धर्म को मानता हूं। तो सत्य सनातन धर्म की जब बात करते हैं वो, तो वो सीधा सीधा उस बौद्धिक संस्कृति जो आज से हजारों साल पहले स्थापित हुई और आज भी वह संस्कृति, आज भी वह जिंदा है। धूमिल हुई है, थोड़ा सा उसके उस संस्कृति के ऊपर एक छांव आई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बादल छटेंगे और वह संस्कृति फिर से स्थापित होगी।